हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम केमिस्ट्री की क्लास में क्लास 11th का हाइड्रोकार्बन में प्रेजेंट एक हाइड्रोकार्बन में एक टॉपिक है एल्काइंस। एल्काइंस के बारे में थोड़ा हम जानेंगे। तो जानते हैं एल्काइंस के बारे में। एल्काइंस, सच हाइड्रोकार्बन कंटेन्स कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज नोन एज एल्काइंस। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो उन्हें एल्काइंस कहते हैं। और एल्काइंस का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। सिंपलेस्ट एल्काइन होगा 2 कार्बन वाला, ये सबसे सिंपलेस्ट एल्काइन है। इसका नाम होगा इथाइन, IUPAC नेम है इथाइन। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जिस भी कंपाउंड में आता है उसमें जो सफिक्स जुड़ता है वो जुड़ता है YNE, आइन। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर हम देख लेते हैं। नॉमेनक्लेचर सपोज कर लीजिए यह एक कंपाउंड है। ओके, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। रूट वर्ड होगा प्रो और इसमें सफिक्स जुड़ेगा, सफिक्स फर्स्ट आइन, ये नाम हो जाएगा प्रोपाइन। एक और कंपाउंड लेते हैं CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। इसमें कुल 4 कार्बन हैं, तो रूट वर्ड हो जाएगा ब्यूट। 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है 2 आइन। ये इनके IUPAC नेम हो जाएंगे। तो IUPAC नेम में YNE लिखते हैं। कभी भी नॉमेनक्लेचर का जो तरीका है वो सबसे पहला वर्ड जो खोजते हैं वो है रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होता है, किसके लिए लिखा जाता है? लॉन्गेस्ट चेन के लिए लिखा जाता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन किसका? वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें सबसे लंबा जो चेन होगा उसके लिए वो रूट वर्ड लिखा जाएगा। अगर लॉन्गेस्ट चेन में 1 कार्बन है तो रूट वर्ड होगा मेथ। 2 कार्बन है तो रूट वर्ड होगा एथ। 3 कार्बन है तो रूट वर्ड होगा प्रोप। 4 कार्बन है तो रूट वर्ड होगा ब्यूट, BUT, बट नहीं ब्यूट। 5 कार्बन होगा तो पेंट होगा रूट वर्ड। 6 कार्बन होगा तो रूट वर्ड होगा हेक्स। 7 कार्बन होगा तो रूट वर्ड होगा हेप्ट। रूट वर्ड यानी वह हाइड्रोकार्बन जिससे वो कंपाउंड बना है। तो 1 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन, हाइड्रोकार्बन कौन सा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इससे बना है। ठीक है, मीथेन से बना है ये। अच्छा, सफिक्स फर्स्ट लगता है इसके बाद लोकेंट के साथ, यानी कौन से नंबर पे लगा हुआ है, सफिक्स फर्स्ट लगता है। 3 सफिक्स है, एन, ईन और आइन। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो ईन लगता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगता है, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड केवल कंपाउंड में है तो एन लगता है। एन में लोकेंट नहीं लगता है। ईन और आइन है तो लोकेंट लगेगा। कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड है ये लोकेंट जो है यह बताता है। जैसे यहाँ पे लोकेंट लगा हुआ है 2 आइन। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे यहाँ क्यों नहीं लोकेंट लगा है। प्रोप 1 आइन या प्रोप आइन लिखना एक ही बात है। एक नंबर पे अगर वो ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको आप ओमिट कर सकते, नहीं लिख सकते। नेक्स्ट जो तरीका है, नेक्स्ट जो वर्ड आता है वो लोकेंट के साथ सफिक्स सेकेंड होगा। ये सफिक्स सेकेंड जो है वो फंक्शनल ग्रुप के लिए लगता है। तो एल्काइन में ये सफिक्स सेकेंड नहीं लगेगा। एल्काइन है तो ये चीज़ जो है रूल आउट हो जाएगा, ये नहीं लगेगा। रूट वर्ड के पहले जो लगता है वो प्रीफिक्स लगता है, और ये भी लोकेंट के साथ ही लगता है। तो मैंने शॉर्ट में थोड़ा समझाने की कोशिश की है आपको कि नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। प्रीफिक्स किसके लिए लगता है? एल्किल ग्रुप के लिए, एल्कोक्सी ग्रुप के लिए,
हैलोजन के लिए, नाइट्रो ग्रुप के लिए, इनके लिए हमेशा प्रीफिक्स लगता है, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, जैसे मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, हैलोजन, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, नाइट्रो। ये जो प्रीफिक्सेस हैं ये जो ग्रुप हैं वो हमेशा प्रीफिक्स के रूप में लगाए जाते हैं। तो सबसे पहला काम क्या किया हमने कि कितने कार्बन हैं ये हमने पूछा। 4 कार्बन टोटल हैं, रूट वर्ड लिखा ब्यूट, प्रीफिक्स क्यों नहीं लगाया? कोई ब्रांच नहीं है, कोई ऐसा मेन चेन के अलावा कोई अगर ब्रांच हो, एल्किल ग्रुप हो, एल्कॉक्सी ग्रुप हो, हैलोजन हो या नाइट्रो ग्रुप हो, तो हम उसको प्रीफिक्स के रूप में इसके पहले लिखते। सपोज कर लीजिए यहाँ पे CH2Cl है, तो ये क्लोरीन लगा हुआ है, तो यहाँ पे 1 क्लोरो ब्यूट 2 आइन इसका नाम हो जाएगा। तो ये नाम लिखने का तरीका है, थोड़ा सा हमने आपको बताया है। नेक्स्ट हम आइसोमेरिज्म की बात कर लें कि एल्कीन में किस तरह का आइसोमेरिज्म पाया जाता है। तो चेन आइसोमर पाया जाता है और पोजीशन आइसोमर पाया जाता है। सपोज कर लीजिए एक एल्कीन लिख रहे हैं, ये है, नंबर कर लीजिए, रूट वर्ड हो जाएगा ब्यूट, 1 आइन। दूसरा जो कंपाउंड है CH3C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH3, ये 1 2 3 4 ब्यूट 2 आइन हो जाएगा। तो ये दोनों जो है ब्यूट 1 आइन और ब्यूट 2 आइन पोजीशन आइसोमर है। तो चेन आइसोमर एंड पोजीशन आइसोमर, ये 2 तरह के आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करते हैं। एल्काइन में, ठीक है, ये पोजीशन आइसोमर का एक एग्जाम्पल है। तो अब हम जानेंगे एल्काइन में बॉन्ड कैसे होते हैं। एक सिंपलेस्ट एल्काइन हम ले रहे हैं जो कि इथाइन है। इथाइन में बॉन्ड को जरा समझिए, ये कैसा बॉन्ड है कार्बन के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। इसमें कार्बन, दोनों ही कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर कार्बन अपने दोनों तरफ 2 एटम से जुड़े हैं तो sp हाइब्रिडाइज्ड है, अपने चारों तरफ 3 एटम से जुड़े हैं तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और 4 डिफरेंट एटम से कोई कार्बन जुड़ा है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसमें देखिए हाइड्रोजन से जुड़ा है और कार्बन से जुड़ा है। ये वाला कार्बन इस हाइड्रोजन से इस कार्बन से जुड़ा है, 2 ही एटम है तो sp हाइब्रिडाइज्ड है। कार्बन के टोटल एटॉमिक नंबर होता है 6, 1s2 2s2 2p2। s और p में, s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, p में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। कार्बन जब कंपाउंड बनाएगा तो 2s का इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p में चला जाएगा, तो हो जाएगा 2s1 2p3। इसको भी बना लें बॉक्स के रूप में। 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 था, 1 जंप करके 2s का आया। इनकी आपस में मिक्सिंग हो गई और मिक्सिंग होने पे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। लेकिन यहाँ पे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा है तो मिक्सिंग सबकी नहीं होगी, एक s और एक p की मिक्सिंग होगी, बाकी ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड रहेंगे। एक s और एक p की मिक्सिंग हुई, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना। जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने ही, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल उतने ही फॉर्म होते हैं। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं तो 2 sp ऑर्बिटल बनेंगे। मैं उसको यहाँ बना रहा हूँ, कार्बन के एक तरफ sp, दूसरा sp। ये दोनों p ऑर्बिटल हैं अनहाइब्रिडाइज्ड, उसको मैं ऐसे बना रहा हूँ। एक ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल है इसके परपेंडिकुलर। दूसरे कार्बन का भी ऐसे ही होगा, एक sp, दूसरा sp,
ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, यह भी अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, दोनों sp ऑर्बिटल से एक एक इलेक्ट्रॉन आए। एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे। ये हाइड्रोजन के 1s के साथ बॉन्ड बनाया, सिग्मा बॉन्ड है, और यह हाइड्रोजन के 1s के साथ बॉन्ड बनाया, यह भी सिग्मा बॉन्ड है। ये sp ऑर्बिटल ऑफ वन कार्बन एंड sp ऑर्बिटल ऑफ अनदर कार्बन, sp sp ओवरलैप है, यह सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच जो ओवरलैपिंग होगा, दोनों लोब मिलकर एक सिंगल बॉन्ड बनाते हैं या पाई बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला लोब ओवरलैप होगा तो एक पाई बॉन्ड बनेगा। यानी यह एक पाई बॉन्ड ये और एक पाई बॉन्ड ये। यह ओवरलैपिंग का तरीका है C2H2 में। इसको नोट कर लीजिए। इसको मिटा दें। अगर हम कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ देखें, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ, इन दोनों के बीच बॉन्ड का जो डिस्टेंस होगा 154 पिकोमीटर होगा। इन दोनों कार्बन के बीच जो बॉन्ड का डिस्टेंस होगा वो 120 पिकोमीटर होगा। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो 133 पिकोमीटर का होगा। यानी सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो सबसे बड़ा होता है। अगर इन तीनों का बॉन्ड स्ट्रेंथ देखें तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ अप्रॉक्स 823 किलो जूल पर मोल, एंड दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रेंथ 681 किलो जूल पर मोल का बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है। और सिंगल बॉन्ड्स का बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है 348 किलो जूल पर मोल। तो ये रहा एल्कीन के बारे में। अब हम बात करेंगे कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है, इनकी प्रॉपर्टी क्या होगा एल्काइन का, और केमिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। यानी कहने का मतलब है बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो सबसे मजबूत बॉन्ड है। तो 3 बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड भी है इसमें और 2 पाई बॉन्ड भी है, सिग्मा बॉन्ड भी है और 2 पाई बॉन्ड है। इसमें एक सिग्मा है और एक पाई है, इसलिए सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा मजबूत बॉन्ड है ये। लेकिन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये एल्काइन ही होगा, क्योंकि ये पाई बॉन्ड जो है वीक होता है, जल्दी ब्रेक होता है, और इसलिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। इसका नाम पैराफिन्स भी है। पैराफिन्स का मतलब होता है लेस एफिनिटी, क्योंकि ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करते। चलो फिर प्रिपरेशन की बात कर लें। प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन कैसे करते हैं। मान लीजिए आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट करें लगभग 1270 केल्विन पे, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और CO2 बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड का कार्बन से रिएक्शन कराएं तो कैल्शियम कार्बाइड बनता है और CO बनेगा। कैल्शियम कार्बाइड का वाटर से रिएक्शन अगर कराएं CaC2, यहां बैलेंस कर लीजिए, 3C CaC2 + CO, ओके। तो 2H2O इन्वॉल्व होगा,
CaOH ट्वाइस बनेगा, सिलेक्ट लाइन, और C2H2 बनेगा। तो जो ये गैस है, गैस इसलिए कह रहा हूँ कि फर्स्ट 3 मेंबर एल्काइन के गैस होते हैं, नेक्स्ट 8 मेंबर लिक्विड होते हैं और उसके बाद सॉलिड होते हैं। तो फर्स्ट 3 मेंबर इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन, ये तीनों जो है गैस होते हैं। यह भी गैस है एक। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो गुब्बारे भर करके गुब्बारे वाला ले आता है, वो गुब्बारे आसमान में उड़ रहे होते हैं, वो इसी गैस से फिल्ड होते हैं। बहुत सारे बच्चे आप में से जानते होंगे कि हाइड्रोजन गैस फिल होता है। हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी हो सकता है उतनी ज़्यादा ना हो और कॉस्टली मिल रहा हो, सबको अवेलेबल नहीं होता है। तो क्या करते हैं, वो कंटेनर में कैल्शियम कार्बाइड डालते हैं, उसमें वाटर डाल देते हैं और ये गैस बनती है, इसी को गुब्बारे में वो फिल कर लेते हैं, जिससे गुब्बारा ऊपर की तरफ जाता है। तो एक पहला मेथड ये है, कैल्शियम कार्बाइड से वाटर का रिएक्शन करके हम इथाइन बना सकते हैं, दैट इज इथाइन। दूसरा डाई हेलो प्रोडक्ट। वन टू डाई क्लोरो इथेन, यह कंपाउंड है 1,2 डाई इथेन या 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। ये दोनों हैलोजन हैं। इसका रिएक्शन अगर KOH से कराया जाए, एल्कोहलिक KOH, इथेनॉलिक KOH से, तो यहाँ से क्लोरीन टूटेगा और हाइड्रोजन टूटेगा, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन टूटेगा और CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा और साथ में बन जाएगा 2KX प्लस 2H2O। तो डाई हेलो, कौन सा डाई हेलो है ये विसिनल डाई हैलाइड है। विसिनल यानी पड़ोस में जो कार्बन है उस पे, और पहले नंबर वाले कार्बन पे, दूसरे नंबर वाले कार्बन पे 1,2 डाई क्लोरो, 1,2 डाई ब्रोमो, इस तरह के प्रोडक्ट को विसिनल डाई हैलाइड कहते हैं, विसिनल डाई हैलाइड। तो इससे भी हम एल्काइन बना सकते हैं। तो ये 2 मेथड है एल्काइन बनाने का। इसको नोट कर लिया हो तो इसको भी रेज कर दें। लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज। प्रिपरेशन हो गया, लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में मैंने कहा C2H2 C3 3 2 6 -2 H4 C4 4 2 8 -2 6। फर्स्ट 3 मेंबर ऑफ gases are gases. Next 8 members are liquid. Rest solid. सॉलिड मतलब इतना हार्ड नहीं होता है, ये वैक्सी सॉलिड होता है। मोम आपने टच किया होगा, मोम भी एक हाइड्रोकार्बन है, उसी तरह का ये वैक्सी सॉलिड होता है। तो हम इसको वैक्सी सॉलिड लिख देते हैं, वैक्सी सॉलिड। तो ये रहा फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में और भी जान लें कि ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होता है, जैसे बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसमें ये सॉल्युबल होता है और वाटर में इनसॉल्युबल है। प्रॉपर्टीज़ में ये फिजिकल प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया। उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला जो नेचर है आपके बुक में दिया हुआ है वो है एसिडिक कैरेक्टर। अब ये नई बात हो गई भाई, क्या एल्काइन एसिडिक होता है कंपेयर टू द एल्केन एंड एल्कीन? यस, ये एक एल्काइन है, सिंपलेस्ट एल्काइन है।
इसमें ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, इसमें 50% s कैरेक्टर है, s कैरेक्टर है। जिस कार्बन में s कैरेक्टर जितना ज़्यादा हो वो कार्बन उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और उसका हाइड्रोजन से बॉन्ड उतना ही ज़्यादा पोलर होता है। तो ये हाइड्रोजन पोलर है, ये स्लाइटली निगेटिव, ये स्लाइटली पॉजिटिव कैरेक्टर लिए हुए है। पोलैरिटी जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये प्रोटॉन के रूप में फ्री हो जाता है। इसमें इतनी ज़्यादा पोलैरिटी नहीं है कि ये लिटमस टेस्ट दे, लेकिन हाँ कंपेयर टू द एल्कीन ये ज़्यादा पोलर होता है CH बॉन्ड ड्यू टू 50% S कैरेक्टर। S न्यूक्लियस से ज़्यादा क्लोज होता है। S कैरेक्टर ज़्यादा होने से क्या होगा, कार्बन के न्यूक्लियस से ज़्यादा क्लोज होता है S, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। इसी तरह अगर एल्कीन हम की बात कर लें, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 33% S कैरेक्टर होता है इसमें। भाई ये 33% है तो P कैरेक्टर 2P है, 66% P होता है इसमें, 66% P कैरेक्टर होता है। तो एल्काइन से कम है S कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की कम होगी, पोलैरिटी भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की कम होगी। लेट्स टॉक अबाउट द एल्केन। एल्केन में S कैरेक्टर सिर्फ होता है 25%, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, एक S और 3 P होगा, 25% S कैरेक्टर होता है। इसलिए ये हाइड्रोजन सबसे कम एसिडिक होता है और लिटमस टेस्ट तो इनमें से कोई नहीं देगा, लेकिन सोडियम से रिएक्शन ये कर सकता है, बाकी सोडियम से रिएक्शन नहीं करेंगे। तो सपोज करिए यह एल्काइन अगर सोडियम से रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, या आपसे कोई पूछे कि एल्केन एल्कीन एल्काइन में ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन, ज़्यादा एसिडिक कौन होता है, तो आप आंसर देंगे एल्काइन, क्योंकि एल्काइन में जो कार्बन है वो S कैरेक्टर उसका सबसे ज़्यादा है। तो सोडियम से रिएक्शन अगर है तो होगा तो क्या देगा, ये सोडियम से रिएक्शन अगर करा रहे हैं मेटल से तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन बनाएगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन माइनस Na+, हाफ H2 बनाएगा। दोनों अगर हाइड्रोजन रिप्लेस हो सोडियम से तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड माइनस माइनस डाई सोडियो एस्टिलाइड बनेगा, ये बनेगा या ये बनेगा। तो सोडियम से रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है कंपेयर टू द एल्कीन एंड एल्काइन। प्रोपाइन अगर हम ले लेते हैं, प्रोपाइन CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका रिएक्शन आप सोडियम अमाइड से कराइए NaNH2 से, तो NH2 माइनस इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, अमोनिया में चेंज हो जाएगा और CH3C ट्रिपल बॉन्ड C Na+C-। तो हाइड्रोजन डिस्प्लेस होना ये कहलाता है कि ये एसिडिक बिहेवियर शो करता है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है कि ये लिटमस टेस्ट दे। तो एसिडिक कैरेक्टर हो गया, जिसमें एल्काइन सबसे ज़्यादा एसिडिक। एल्काइन में भी वह एल्काइन सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा जिसमें एल्किल ग्रुप कम से कम होंगे। भाई +I ग्रुप जो है वो एसिडिक कैरेक्टर को जो है कम करता है और -I ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाता है। तो एल्किल ग्रुप अगर जुड़ा होगा तो कम एसिडिक होगा, दोनों तरफ एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा तो वो और कम एसिडिक होगा एल्काइंस में भी। लेट्स टॉक अबाउट द एडिशन रिएक्शन। एल्काइन में पाई बॉन्ड है जो कि आसानी से ब्रेक होता है, तो ये इनका जो मेन रिएक्शन है वो एडिशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन, तो एडिशन विथ हाइड्रोजन, सबसे पहले हाइड्रोजिनेशन कहते हैं इसको। सपोज कर लीजिए एक सिंपलेस्ट एल्काइन लिया हमने, इस पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है PD या निकिल के प्रेजेंस में, तो हाइड्रोजन एक पाई बॉन्ड टूटेगा। सपोज करिए एक पाई बॉन्ड टूटा,
तो ये हो गया HC डबल बॉन्ड CH, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पे। यही रुकेगा नहीं, हाइड्रोजन को आपने एक्सेस में लिया हुआ है तो एक और पाई बॉन्ड टूटेगा, एल्कीन बना, फिर से एक हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पर जुड़ जाएगा। यानी एल्कीन से अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो एल्केन बनेगा, इथीन में अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो इथेन प्रोडक्ट बनेगा। अनटिल एंड अनलेस आप इस पैलेडियम के साथ कोई कैटलिटिक पॉइजन ना यूज करें, जैसे चारकोल हम यूज करते हैं, एल्कीन पे अगर हमें रोकना है तो चारकोल हम यूज करते हैं। तो ये हो गया हाइड्रोजिनेशन। लेट्स टॉक अबाउट द हैलोजिनेशन। अगर कोई हैलोजन है, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, इसका एडिशन अगर कराते हैं तो सिंपली 4 हैलोजन यानी 2x2 दोनों पाई बॉन्ड टूट जाएंगे और टेट्रा हैलो प्रोडक्ट बन जाएगा 1122 टेट्रा क्लोरो इथेन। ये कंपाउंड बन जाएगा अगर ये ग्रुप क्लोरीन है। ब्रोमीन है तो 1122 टेट्रा ब्रोमो इथेन कंपाउंड बन जाएगा। तो ये रिएक्शन है हैलोजिनेशन, हैलोजन का जुड़ना, हैलोजिनेशन। अब हाइड्रो हैलोजिनेशन। अगर कोई एक सिंपलेस्ट एल्काइन फिर से लेते हैं जो कि इथाइन है, इसका हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन कराएं, HCl से रिएक्शन कराएं, तो निगेटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट, एक कार्बन पे पॉजिटिव पार्ट जुड़ेगा, एक कार्बन पे नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा तो पाई बॉन्ड तोड़ लीजिए, डबल बॉन्ड सिर्फ रह गया, एक जगह हाइड्रोजन जुड़ा, दूसरी जगह क्लोरीन जुड़ा। अब एक और मॉलिक्यूल अगर HCl जुड़े इससे तो सेकेंड स्टेप में मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, MR से मैं लिख रहा हूं, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। निगेटिव पार्ट यानी Cl उस कार्बन पर जाएगा जिस पे हाइड्रोजन संख्या कम होगी। तो इस पे एक हाइड्रोजन है, इस पे 2 हाइड्रोजन है, तो जहां एक हाइड्रोजन है वहीं क्लोरीन जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पे जुड़ेगा तो 1,1 डाइक्लोरो इथेन बनेगा। इसको हम कहते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। इससे पहले जो डाइहैलो देखा था वो विसिनल डाइहैलाइड था, यानी आसपास के कार्बन से हैलोजन अटैच है। इसमें सेम कार्बन पे दोनों हैलोजन है तो इसको हम कहते हैं जेमाइनल डाइहैलाइड, डाइक्लोरो 1,1 डाइक्लोरो इथेन। इसको भी नोट कर लें। ओके, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और 12th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, वो ये है कि अनसिमेट्रिकल एल्काइन है तो हाइड्रोजन हैलाइड का HBr का एडिशन अगर हो तो कैसे होगा। HBr में H प्लस Br माइनस, यह निगेटिव पार्ट है, यह पॉजिटिव पार्ट है, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, निगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जिस पर हाइड्रोजन संख्या कम होगी, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, एक बॉन्ड टूट गया, हाइड्रोजन संख्या कम इस पे है तो ब्रोमीन इस पे जाएगा, हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से लगेगा। नेक्स्ट स्टेप में HBr एक और मॉलिक्यूल जुड़ेगा, दूसरा पाई बॉन्ड भी टूटेगा, सिंगल बॉन्ड रह गया। अब ब्रोमीन उसी कार्बन पे जुड़ा है जिस पे जुड़ा था पहले स्टेप में और 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेन बनेगा। तो अनसिमेट्रिकल एल्काइन में HBr के एडिशन होंगे अगर
या HCl के एडिशन होंगे तो मार्कोनी-काफ रूल फर्स्ट स्टेप में भी लगेगा और मार्कोनी-काफ रूल सेकेंड स्टेप में भी लगेगा। MR मतलब है मार्कोनी-काफ रूल लग रहा है। नेगेटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड गोज टू दैट कार्बन विच हैव लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। दिस इज मार्कोनी-काफ रूल। व्हाट इज मार्कोनी-काफ रूल? Addition of hydrogen halide to an unsymmetrical alkene or alkyne, the negative part of hydrogen halide goes to that carbon which have least number of hydrogen. Sorry. Okay, addition of water. Alkyne पे अगर वाटर का एडिशन हो तो क्या होगा? ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन। तो मैं इसको भी रेज कर दे रहा हूं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट एडिशन ऑफ वाटर। एक सिंपलेस्ट एल्काइन फिर से लिया। सिंपलेस्ट इसलिए लेते हैं कि आपको रिएक्शन को समझने में आसानी हो। इस पे वाटर का एडिशन अगर हो तो H एक कार्बन पे OH दूसरे कार्बन पे जाएगा। ये जो है HgSO4 और H2SO4 के प्रेजेंस में होता है। कभी कभी HgSO4 को Hg++ भी लिखते हैं, मर्क्यूरिक आयन, और H2SO4 में H+ मिलेगा तो H+, Hg++ और H+ ऐसे लिखते हैं, तब भी इसका मतलब होता है मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में ये एडिशन होगा। तो एक जगह आप H+ जोड़ दीजिए, एक जगह OH- जोड़ दीजिए, ये हो गया, डबल बॉन्ड रहा, तीसरा बॉन्ड टूट गया, एक जगह OH जोड़ दिया, दूसरी जगह H जोड़ दिया। अब जरा इसके आगे देखिए, रीअरेंजमेंट होगा। ये एक स्टेबल कंपाउंड नहीं है, ये डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन पे आएगा, ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे ट्रांसफर होगा। तो रीअरेंजमेंट जो हुआ वो ऐसा हुआ, डबल बॉन्ड O बन गया, सिंगल बॉन्ड हुआ, ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे ट्रांसफर हुआ, ये हाइड्रोजन हो गया, और ये दोनों हाइड्रोजन पहले से थे, तो इथेनॉल प्रोडक्ट बना। अब अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन लें और उसमें वाटर का एडिशन कराएं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, वो हम डिस्कस करेंगे। इसको मिटा देते हैं। अनसिमेट्रिकल एल्काइंस, एल्कीन अगर हमने बोला तो एल्कीन नहीं, एल्काइंस। अनसिमेट्रिकल एल्काइन में प्रोपाइन हम ले रहे हैं, इसमें वाटर का एडिशन होगा। कैसे होगा? मार्कोनी-काफ रूल के हिसाब से होगा कि नेगेटिव पार्ट ऑफ दिस सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट गोज टू दैट कार्बन विच हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, MR रूल लगेगा। वही Hg++ और H+ के प्रेजेंस में, ऑब्लिक H+। तो निगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा? वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन संख्या नहीं होगा या कम होगा, और H+ वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा होगा। मार्कोनी-काफ रूल लगा तो ये टूट गया, ट्रिपल बॉन्ड से ये डबल बॉन्ड बचा, यहाँ H2 हो गया, यहाँ OH हो गया। फिर से वही रीअरेंजमेंट, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, कार्बन यहाँ शिफ्ट हो गया, रीअरेंजमेंट हुआ तो कंपाउंड बना C डबल बॉन्ड O CH3। एसीटोन बना। एसीटोन IUPAC नेम नाम नहीं है, IUPAC नेम है प्रोपेनोन। एसीटोन को हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, निक नेम है, ये घर का नाम है एसीटोन, या IUPAC नेम है प्रोपेनोन। प्रोपेनोन बनेगा। तो ये रहा एडिशन ऑफ वाटर। अब एक दो रिएक्शन और बचे हुए हैं जो कि है पॉलीमराइजेशन, वो मैं डिस्कस करता हूं अब। एल्काइन का पॉलीमराइजेशन, तो दो तरह का पॉलीमराइजेशन होता है। एक होता है लीनियर पॉलीमराइजेशन, और दूसरा होता है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। पहले साइक्लिक पॉलीमराइजेशन देखते हैं।
यह एक यूनिक रिएक्शन है। इसमें एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड में बदलते हैं। इसके पहले आपने एल्केन में पढ़ा होगा, जिसमें एरोमेटाइजेशन जो रिएक्शन था उसमें नॉर्मल हेक्सेन को कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हीट करने पे साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट होता है, हाइड्रोजन निकल जाता है और फिर से एरोमेटाइजेशन उसमें से 3 हाइड्रोजन और निकलते हैं और वो एरोमेटिक कंपाउंड में बदल जाता है, बेंजीन में चेंज हो जाता है। अगर हेप्टेन लेंगे तो वो मिथाइल बेंजीन में चेंज हो जाएगा, या उससे बड़ा नॉर्मल हाइड्रोकार्बन लेंगे तो वो इथाइल बेंजीन में चेंज हो जाएगा। तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन को समझने के लिए 3 मॉलिक्यूल आप लिखेंगे इथाइन के। तीन मॉलिक्यूल इथाइन लिखा है, इसमें एक ही बॉन्ड टूटेगा, वो ये हम प्लस साइन लगा दे रहे हैं। ये टूटेगा, इससे बॉन्ड बनेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इससे बॉन्ड बनेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इससे बॉन्ड बनेगा। कब होगा? रेड हॉट आयरन ट्यूब से जब इस गैस को पास करेंगे तो CH डबल बॉन्ड बचा, बगल वाले कार्बन से बॉन्ड बन गया, फिर डबल बॉन्ड बचा, बगल वाले कार्बन से बॉन्ड बन गया, फिर डबल बॉन्ड बचा, फिर सिंगल बॉन्ड बन गया, बेंजीन बन जाता है। तो मैंने आपको कहा एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से एरोमेटिक कंपाउंड या बेंजीन बन जाना, ये एक यूनिक बात है। टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, मोर देन 800। अगर बहुत सारे एल्काइन मॉलिक्यूल, सपोज कर लिए इथाइन मॉलिक्यूल आपस में जुड़ें तो इसमें साइक्लिक चेन नहीं बनता है, इसमें लीनियर चेन कंपाउंड बनता है। ये डबल बॉन्ड टूटेगा, इसके बीच बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, इसके बीच बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, उसके बगल से बॉन्ड बनेगा, तो पॉली एसिटिलीन कंपाउंड बन जाएगा। CH डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड। तो रिपीटिंग यूनिट ये है, या आप इतना इंसर्कल ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अगर आप CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड ब्रैकेट लगा के N लिख दिया तो पॉली एसिटिलीन ये प्रोडक्ट बन जाएगा। यह एक पॉलीमर है, लीनियर पॉलीमर है, और यहाँ साइक्लिक पॉलीमर बन रहा है, बेंजीन बन रहा है। 3 मॉलिक्यूल केवल एसिटिलीन पॉलीमराइज होकर के बेंजीन बना रहे हैं। तो ये रहा बच्चों एल्काइन के कुछ रिएक्शन एल्काइन के बारे में। आप इसको थॉरली पढ़ लीजिएगा NCERT बुक से, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें। और अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कॉनकेम क्लासेस, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।